हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्य माता जी, बहुत बहुत अच्छा गाया हरे आपने कृष्ण कीर्तन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम शुरू करने से पहले मैंने कल की जो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। तो नीरज प्रभु या वीणा माता जी, आप में से कोई अगर इसका रिकॉर्ड रख सकता है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज शेयर कर दीजिए। आई हैव जस्ट पिंग द लिंक प्रभु जी। नीरज प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आई एम डूइंग। ओके ओके, हरे कृष्ण। जस्ट एक मिनट। तो क्योंकि कल रात को अपनी चर्चा खत्म होने में थोड़ा लेट हो गया था, तो हम क्विज नहीं कर पाए थे। आज हम शुरुआत चैप्टर अध्याय 2 की क्विज से करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार प्रणाम मंत्र कहेंगे। आप सभी को ये क्विज का स्क्रीन दिख रहा है, मैं जो शेयर कर रहा हूँ। अध्याय क्रमांक 2, कोई कंफर्म कर सकता है? स्नेहा माता जी, ओके ओके, बस। वीणा माता जी, मुझे स्नेहा माता जी, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, तो फिर मैं आपको को-होस्ट बना पाऊँ। हरे कृष्णा। यस वीणा माता जी। स्नेहा माता जी को कृपया हाथ रेज करने के लिए बोलिए। हाँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। और किसी डिवोटी को बनाना है को होस्ट? पूनम माता जी। पूनम माता जी, ओके ओके फाइन। यस, ठीक है, ठीक है, शुरू करें अभी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओके ओके फाइन। और ये
सेटिंग्स में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हरे कृष्ण। तो आइए अब हम अध्याय क्रमांक 2 के क्विज से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण। क्विज की लिंक क्लिक क्यों नहीं हो रही है? Abhina Mataji or Neeraj, Prabhu, by any chance, are you using a laptop? No, Prabhuji, I'm in the office actually. Okay, fine. That's all. ठीक है। ठीक है, अगर ये क्विज की लिंक खुल नहीं रही है, स्टार्ट क्विज बटन फॉर सम रीजन, मे बी सम इशू विद द स्क्रीन शेयर, तो हम अध्याय क्रमांक 3 के स्लाइड्स कवर करेंगे और एंड में फिर से एक बार प्रयास करेंगे कि अगर ये खुलता है तो। ओके, ठीक। तो क्विकली हम रिकैप करेंगे कल के अध्याय में हमने क्या क्या चर्चा की थी। तो किसी को कुछ मुद्दे याद है जो हमने कल चर्चा की थी? हमने देखा था कि अध्याय क्रमांक 1 में जो भी अर्जुन के 5 मुख्य उनके संदेह, 5 मुख्य उनके जो डाउट्स थे, 5 मुख्य जो उनके कारण थे जिनकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, एक एक करके भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर हल बताया है अर्जुन को। तो आज हम देखेंगे कि कृष्ण ने जो जो उपाय बताए, जो जो अलग अलग योग के उपाय बताए, जैसे कृष्ण ने सबसे पहले कर्म कांड के बारे में बताया। कर्म कांड का मतलब है आप जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी क्रिया करो, अपना कार्य करो, लेकिन उस कार्य का जो जो फल रहता है वो ना तो देवता की संतुष्टि के लिए रहता है, ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके संतुष्टि के लिए रहता है, लेकिन वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है। ऐसे कार्य को कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड मतलब मैं ये कर्म करूंगा शास्त्रों के अनुसार और उसका फल लूंगा अपने खुद के उपभोग करने के लिए। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सकाम कर्मयोग के बारे में बताया कि तुम ये कर्म एक ड्यूटी, एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है उसके नाते करो, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा अगर तुम इस लड़ाई में तुम्हारी अगर जान तुम निछावर कर देते हो, तो अगर जान निकल जाती है युद्ध करते वक्त तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर इस युद्ध में तुम जीत जाते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो सकाम कर्म भगवान कृष्ण ने बाद में उनको सिखाया। और सकाम कर्म के बाद में भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के बारे में भी बताया, जहां हमने वो श्लोक पढ़ा, नेहा विक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई भी इस चेतना में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा में अगर कर्म करता है तो निष्काम कर्म मतलब खुद के उपभोग के लिए नहीं कर रहे हैं हम वो कर्म, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के समर्पण में अगर वो कर्म हम कर रहे हैं तो उसे निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। तो ये सारे कर्मकांड, कर्मयोग, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, ये सारे, और निष्काम कर्मयोग को भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग ये भी शब्द प्रयोग किया है अध्याय क्रमांक 2 में। तो ये सब सुनकर अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए कि आपने बहुत सारे चीजें बताई, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है ना? तो
इसके ऊपर आज चर्चा होगी अध्याय क्रमांक 3 में। तो अध्याय क्रमांक 3 में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग के बारे में बहुत और डिटेल में जाकर बताते हैं अर्जुन को कि ये कर्मयोग हम कैसे पालन कर सकते हैं, और इस कर्मयोग में कर्म को समझने की और कर्म को करने की जो कृति है, जो प्रोसीजर है, वो क्लिक ऑन स्टार्ट क्विज। हाँ अमित टू, मैंने स्टार्ट क्विज पर क्लिक किया बट फॉर सम रीजन वो हो नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रहा है कुंदन टू, आप कोई कंफर्म कर सकते हैं आवाज ठीक से आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके। आपकी आवाज क्लियर आ रहा है। ठीक है, ठीक। कुंदन प्रभु जी, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से एक बार कनेक्ट कीजिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो फिर बताइएगा, ठीक है? तो आज के चर्चा सत्र में हम ये देखेंगे कि कर्मयोग और कर्मकांड, इनके बीच में फर्क क्या है। कर्मकांड का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य जो वेदों में दिया है वो हमारे खुद के उपभोग, हमारे खुद के आनंद के लिए करना, और कर्मयोग का मतलब है वो कार्य भगवान कृष्ण के हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रहिए। भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए या उनकी आज्ञा के साथ करना, और खुद के खुशी के लिए न करते हुए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, वो कहता है कर्मयोग। तो ये जो योग शब्द है वो संस्कृत धातु युज से आया है। तो संस्कृत धातु मतलब जो वर्ब है युज, उसका मतलब है टू कनेक्ट। युज का मतलब है कि हम कोई भी दो चीजों का अगर हम कनेक्शन, अगर उनको हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसे युज कहते हैं। तो योग का मतलब है इस जीव को, जो कि भगवान का अंश है, जो हमने कल चर्चा की थी, जीव को भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट करना, इस प्रक्रिया का जो नाम है उसे योग कहते हैं। और वो कनेक्ट करने के, वो भगवान कृष्ण के साथ मिलाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कर्मयोग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, और भगवत गीता में बताया है कि इन सारे योगों की जो सीढ़ी है, जो लैडर है, उसमें सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग, है ना? तो आज हम कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। और इस कर्मयोग मतलब कर्म करना भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इस चेतना में जब कोई कर्म करता है तो कैसे जो कर्म की जो एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म की जो एक्शन और रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कोई बता? क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया। हाँ, उसके जो परिणाम है, उसके जो नतीजे हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप तो बोलोगे कि अच्छे कर्म करें तो अच्छे फल, हाँ फल उसका शब्द है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा, तो उसमें बुरी बात क्या है? अगर भगवत गीता के हिसाब से देखा जाए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ, कि अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी दोनों एक तरीके से किसी भी जीव को इस भौतिक जगत में बंधे रखते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण देंगे। समझो कोई व्यक्ति, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। समझो कोई व्यक्ति है, वो किसी प्यासे को पानी दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, और ऐसे नहीं कह रहे कि हम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। या कोई है किसी गरीब आदमी को, इंसान को, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं है, कपड़े दान कर रहा है, तो अगर वो कर्म सिर्फ उतना ही स्टैंड अलोन, उतना ही कर्म किया बिना भगवान को बीच में रखे हुए, तो उसका फल मिलेगा, लेकिन वो भौतिक फल मिलेगा। जैसे अगर किसी ने प्यासे आदमी को पानी दिया है, तो मे बी नेक्स्ट जो उसका जन्म होगा वो किसी बड़े पानी के जो वाटर रिजर्वायर, जो पानी का बड़ा सा एक तालाब या जो भी है, वहां पर उसका जन्म हो सकता है, जहाँ की पानी की उसको बिल्कुल कमी ना हो। या फिर जिसने किसी गरीब को, जिसके पास अच्छे से पहनने के लिए कपड़े नहीं, अगर उसको हमने कपड़े दिए हैं, तो अगला जन्म ऐसे हो सकता है कि मे बी हम किसी जो जो मिल ओनर रहते हैं, जिनके कपड़ों की बहुत बड़ी मिल है, जिनके पास कपड़ों की कोई भी कमी नहीं है, उनकी भी बच्चा या बच्ची कहकर हम जन्म ले सकते हैं। तो ये हो गए भौतिक कर्मों के भौतिक फल, अगर अच्छे कर्म करते हैं।
वैसे ही बुरा कर्म अगर कोई करता है तो शायद इस जन्म में या फिर उस बुरे कर्म को फल पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ क्रेडिट, जो भी कुछ क्वालिफिकेशन, जो भी कुछ पात्रता चाहिए हमें, वो पात्रता प्राप्त करने के लिए जितना भी समय लगेगा, उस समय के बाद हमें उस बुरे कर्म का भी बुरा फल जरूर प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म को भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म, और बुरे कर्म को कहा गया है विकर्म। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा कर्म कर्म और बुरा कर्म विकर्म, ये दोनों व्यक्ति के लिए बाधा बाधा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा जो भगवत धाम जाने का जो समय है और बढ़ाने के लायक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कर्मों से, अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, जो भी फल प्राप्त होगा उस फल को भुगतने के लिए हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि कोई जो कैदी है वो जेल में है और किसी कैदी को बंधा गया है गोल्डन शैकल्स, अगर सोने की चैन से बंधा गया है, और किसी और कैदी को बंधा गया है आयरन शैकल्स। आयरन शैकल्स मतलब लोहे की चैन से बंधा गया है वो कैदी। तो हम कह सकते हैं कि जो कैदी सोने की चैन से बंधा गया है वो वो बेटर सिचुएशन में है, वो अच्छे स्थिति में है उससे कि जो एक लोहे की चैन से बंधा गया है। अंत में देखा जाए तो दोनों कैदी ही है, दोनों जेल में ही बंद है, और जब तक वो चैन से बंधे हुए, चाहे चाहे सोने की चैन से या चाहे आयन आयन मतलब लोहे की चैन से, तो भी उनको उस छोटे से कटड़ी में बंधा ही जा रहा है और वो बाहर एकदम खुला जीवन नहीं जी सकते। वैसे ही अगर हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, हमें आना तो पक्का पड़ेगा इस भौतिक जगत में उस कर्म का फल भुगतने के लिए। लेकिन भगवत गीता कहती है सबसे अच्छा तरीका है कार्य करने का, वो है अकर्म करो। अकर्म का मतलब है आध्यात्मिक कर्म, जो कि भगवान कृष्ण को बीच में रखकर भगवान कृष्ण की सेवा में जब हम हमारे कर्म अर्पित करते हैं तब उसे अकर्म कहते हैं। जैसे आप किसी भूखे को खाना दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको वैसे ही खाना मत दो, उसको ऐसे अन्न दो जो पहले भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है ना। तो वो साधारण अन्न, साधारण भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन हो जाएगा प्रसाद, और जिससे उस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी और आपको भी उसका भौतिक फल नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक फल मिलेगा। या आप कोई चैरिटी, आप कोई अगर दान देना चाहते हो तो ऐसी संस्था को, ऐसे व्यक्ति को दान दो जो कि उस दान का उपयोग भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार में करे, भगवान कृष्ण की सेवा में। और हर एक कोई चीज हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भूखे हैं, जिनके पास अच्छे से कपड़े नहीं, जिनके पास रहने के लिए अच्छे से घर नहीं है, उनको मदद नहीं करे, बिल्कुल करें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया में फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, एक पहल 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 उपक्रम, करना। उपक्रम, करेक्ट, उपक्रम। दुनिया में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सबसे बड़े उपक्रमों में से एक है इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ उपक्रम, जहां लाखों लाखों लोगों को डेली प्रसादम का वितरण किया जाता है। स्पेशली कोविड लॉकडाउन में आपको एटलीस्ट पुणे जो एक शहर है भारत में, वहाँ की स्थिति बता सकता हूँ। वहाँ एक अकेले शहर में इस्कॉन ने करोड़ से भी ज्यादा प्लेट्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया, सारे समाज में जो अलग अलग मदद करने वाले लोग हैं उनकी मदद से। लेकिन ये जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये साधारण अन्न नहीं है, ये वो अन्न है जो भक्तों ने भक्ति में भाव से बनाया है, जो 4 नियमों का पालन करते, जो भगवत नाम का हर रोज जप करते, वैसे भक्तों ने बनाया हुआ प्रसाद है जो अन्न है, और भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है तो वो प्रसाद बन जाता है ना। या फिर ऐसे बहुत सारे, और ये मैं पुणे का सिर्फ एक शहर का उदाहरण दिया, वैसे दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगह जहाँ भी इस्कॉन की ब्रांचेस है वहां पर ये फूड फॉर लाइफ होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं
कि आप मदद जरूर करो, लेकिन भगवान कृष्ण को बीच में, भगवान कृष्ण को मध्य में रखते हुए उनकी सेवा में बाकी लोगों को संलग्न करते वक्त मदद करो, ताकि उस व्यक्ति को सिर्फ मदद ना प्राप्त हो, उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो। तो आप सबको समझे 3 प्रकार के कर्म। कर्म मतलब अच्छा कर्म करना, लेकिन उसका जो परिणाम रहेगा वो भौतिक परिणाम मिलेगा, अच्छा ही परिणाम मिलेगा। विकर्म करना मतलब जो शास्त्रों में बताए गए उपदेश है उसके विरोध में जाकर उसके उपरोक्त जो कर्म करेंगे उसको बुरा कर विकर्म कहते हैं, और उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, एक तो इस जन्म में, या फिर अगर परिणाम बहुत ही ज्यादा है, सीवियर है, तो हमें उस परिणामों को झेलने के लिए प्राप्त हो, पहले तो क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्वालिफाइड को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है? प्रभु जी योग्य योग्य, हाँ, योग्य, उन परिणामों को भुगतने के हमें लायक योग्य होना पड़ेगा, फिर वो उसके बुरे कर्म मिलेंगे। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अच्छे कर्म का उदाहरण मैंने दिया आपको, विकर्म का एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे कहा जाता है कि महाभारत में जब धृतराष्ट्र उसके उसके जीवित होने के उसके सामने ही उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई कुरुक्षेत्र में, और उसने भगवान श्री कृष्ण को बाद में पूछा भी कि हे कृष्ण, जनरली जो पिता है वो पहले चल बसने चाहिए और बच्चा उसके बाद में, मतलब पिता के बाद में इन जनरल वो जीवित रहना चाहिए, लेकिन ऐसे कहते हैं कि सैकड़ों पुत्र मुझे प्राप्त हुए, जिसका मतलब है कि कुछ तो पुण्य कर्म उनका जरूर रहेगा, सैकड़ों पुत्र उनको प्राप्त हुए, लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि मेरे ही सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुमने बहुत बहुत जन्मों के पहले एक एक पक्षी और उसकी जो मेट मतलब उनकी जो मादा है, नर और मादा पक्षी को आपने क्षत्रिय होते हुए मारा था, किसी आई डोंट नो द डिटेल्स, बट उन्होंने मारा था, और वो एक उनका कर्म जो जो इसमें था, एक स्टोर्ड फॉर्म, एक ढांचे के फॉर्म में वो बचा था, और उस कर्म को मेरे ख्याल से उन्होंने एक नहीं काफी सारे पक्षियों को मारा था, जो भी नंबर है समझो 50 पेयर्स या समथिंग लाइक दैट। तो उतने पुत्र प्राप्त करने के लिए पहले तो उनको वेट करना पड़ा, उनको उतना जो योग्यता है वो प्राप्त करने के लिए उनको काफी जन्म लेने पड़े, और काफी जन्मों के बाद जब उनकी योग्यता हुई 100 पुत्रों को प्राप्त करने की, तब 100 पुत्र तो प्राप्त हुए, लेकिन एक जो बुरा कर्म पेंडिंग था उसके कारण, उस विकर्म के कारण उनके सारे पुत्र भी मारे गए। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि सारे पुत्र ऐसे ही नहीं मारे गए, भगवान कृष्ण के सामने धर्म क्षेत्र, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मारे गए, तो जरूर उनको अच्छी गति प्राप्त हो गई। सारे सैनिक जो कुरुक्षेत्र में मारे गए भगवान कृष्ण के प्रेजेंस, भगवान कृष्ण के सामने, उनको सबको अच्छी गति जरूर प्राप्त हुई। तो इससे हम सीखते हैं कि कर्म हो या विकर्म हो, दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य, जो भक्ति के कार्य रहते हैं, उससे हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति होती। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको अकर्म का, जो कि भक्तिमय कार्य को कहा जाता है। जो फूल हम अर्पण करते, जो फल हम अर्पण करते भगवान को, ऐसे कहा जाता है कि उस फूल का जो भी पेड़ पौधा रहेगा जिससे ये फूल निर्माण हुआ है, जिससे ये फूल पैदा हुआ है, उस पेड़ पौधे को भी अगला जो जन्म मिलेगा वो उच्च कोटि का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, है ना। या फिर हम किसी कुत्ते को भी कोई रोटी ऐसी देते जो पहले ऑफर हुई है, जो भगवान के प्रति भोग चढ़ाई गई है, ऐसे कहते उस प्राणी को भी अगला जन्म उच्च योनि में प्राप्त हो जाएगा, मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होगा। तो हम इससे देखते हैं कि ना तो केवल आपको फायदा या उससे फल मिल रहा है, आध्यात्मिक प्रगति का फल मिल रहा है, लेकिन जिस पेड़ पौधे को, जो कीटक भी हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हैं, जब सुनते हैं, उनको भी उसका फायदा, उनको भी उनका आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। तो ये है कर्म, विकर्म और आध्यात्मिक
कर्म, संचित कर्म। थैंक यू पवन शर्मा प्रभु। तो जो स्टोर्ड कर्म में कह रहा था उसे संचित कर्म कहते हैं। तो ये पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का। अब हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो कृष्ण ने, जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया, और निष्काम कर्मयोग को भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग कह के भी संबोधित किया। तो अर्जुन की ऐसी धारणा थी, आप अगर ये अलग अलग बात बता रहे हो और निष्काम कर्मयोग अगर आप बताते हो श्रेष्ठ है, तो अर्जुन की ये धारणा थी कि बुद्धि योग का मतलब है एक जगह पर शांत बैठना, कार्य विलापों को सब छोड़ देना और ओम शांति 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 या फिर भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए बैठना। ये अर्जुन की कल्पना थी भक्ति के बारे में। और ये सिर्फ अर्जुन की ही मिसकंसेप्शन, अर्जुन की ही गलतफहमी नहीं है। इस जगत के काफी सारे लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना मतलब अरे ये तो हरे कृष्ण हो गया, इसका मतलब इस जगत में कुछ ही काम का नहीं रहा। लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कभी भी युद्ध छोड़कर जाने का ना तो उपदेश किया, ना तो उसकी अनुमति दी जब अर्जुन ने खुद युद्ध छोड़ने की बात की। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम कार्य को छोड़ दें और एक जगह पर बैठकर सिर्फ ध्यान करते रहें, इसका मतलब भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति का मतलब है भक्तिमय कार्य, कृष्ण की सेवा में कार्य करते रहना। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप अगर सकाम कर्म योग से बुद्धि योग को अच्छा बता रहे, श्रेष्ठ बता रहे, तो मुझे आप युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे बुद्धि योग करना है, इसका मतलब है मुझे युद्ध छोड़कर जाकर ध्यान करना है। ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग, उनकी कल्पना थी बुद्धि योग के बारे में। अब हम देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। यहाँ अर्जुन फिर से कृष्ण को बता रहे हैं कि आपने इतने सारे जो अलग अलग तरीके हैं, कर्म कांड हो, सकाम कर्म योग हो, निष्काम कर्म योग हो, इतने सारे चीजें बताइए कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इन सारे जो पर्याय आपने मुझे दिए, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर, सर्वाधिक लाभदायक क्या होगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने का, भगवान कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा से भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, तो कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग और भक्ति योग, ये जैसे हमने योग के बारे में कहा कि ये सारे जो पर्याय है, ये सारे जो मार्ग है, अंततः भगवान को प्राप्त करने के ही मार्ग है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग के बिल्कुल समान है। भगवान कृष्ण हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं भगवत गीता में कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। वो अगर वो नहीं हो पाता तो आप कौन सा कर सकते हो, या वो नहीं हो पाता कौन सा मार्ग आप अवलंबन कर सकते हो। लेकिन ये चीज भी भगवत गीता बताती है कि इनमें से कोई भी मार्ग, भक्ति मार्ग को छोड़ के अगर कोई कर्म योग का सहारा लेता है, कोई ध्यान योग या हठ योग का सहारा लेता है, तो जब तक वो भक्ति को प्राप्त नहीं करता उस योग की साधना के द्वारा, तब तक उसको भगवत धाम नहीं प्राप्त हो सकता। इसका मतलब है ये जो सीढ़ी है, ये जो लैडर है योगा प्रोसेस की, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग और भक्ति योग,
ये जो योगा लैडर, ये जो सीढ़ी है, उसमें से जो टॉप रंग है, जो सबसे ऊपर की स्टेप, या स्टेप को हम क्या कहते हैं हिंदी में, स्तर, सबसे ऊपर का जो स्तर है उस सीढ़ी में, वो भक्ति योग है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये अलग अलग जो मार्ग है उससे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, और हम आगे देखेंगे कि भक्ति योग का विशेष क्या है। एकम वद, तो यहाँ अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं, आप ये भी मार्ग वो भी मार्ग, इतने सारे मार्ग मुझे मत बताइए, मेरे लिए श्रेयस्कर, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा मार्ग होगा जिससे मुझे ज्यादातर लाभ होगा, उसको मुझे बताइएगा। और यहाँ भगवान कृष्ण चौथे श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, मैं एक बार, मेरे पास हिंदी भगवद गीता, हाँ, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर की जा सकती है। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन की जो गलतफहमी थी कि मैं युद्ध छोड़कर जाऊं और भगवान कृष्ण पे ध्यान करते हुए बैठूं, तो भगवान कृष्ण कहते कि ऐसे मत समझो कि तुमने कर्म करने से खुद को रोक दिया तो तुम्हें जो फल मिलने वाले आगे आने वाले उससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक एक ही चीज है जो हमें कर्म फल से छुटकारा दे सकती है, और उसके बारे में हमने चर्चा थोड़ी देर पहले की, कोई बता सकता है कौन सी चीज है वो जिससे हमें कर्म फल से छुटकारा मिल सकता है? उसका श्लोक अभी तक हमने देखा नहीं है, बट उस मार्ग के बारे में हमने, उस कार्य के बारे में थोड़ी देर पहले हमने समझा। कौन सा कार्य है वो? निष्काम कर्म प्रभु जी। हाँ, निष्काम कर्मयोग, हाँ, निष्काम कर्मयोग। और अगर 3 प्रकार के कर्म हमने जो देखे थे, कर्म, विकर्म, अकर्म, उसमें अकर्म मतलब है जो भक्तिमय कार्य, और निष्काम कर्म योग भी वही है। निष्काम कर्म योग का मतलब है निष्काम, वो कर्म मेरे लिए नहीं है, मेरी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म हम करते हैं, मतलब कर्म करके हम उसके जो फल है भगवान के सेवा में अर्पित करते हैं, उनको समर्पण करते हैं, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निश मतलब नॉट माइन, मेरे काम, मेरे प्रसन्नता के लिए वो काम नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल माता जी, अंकिता माता जी, जितेंद्र प्रभु। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका पहले तात्पर्य देखेंगे। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा जीवन के कार्य, जिसको त्याग करने, जिसको संन्यास प्राप्त करना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। और वो पात्रता है कि उसके हृदय के जो भी किल्मिश, उसके हृदय की जो भी मलिन चीजें हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो अनर्थ है शरीर, हृदय के, उस अनर्थों से उसको पूरी तरह से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति जस्ट भौतिक रूप से संन्यास नहीं धारण कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तिमय कार्य करने के लिए वो सब जरूरत नहीं है। भक्तिमय कार्य कैसे है कि सिर्फ कार्य, भक्तिमय कार्य में समर्पित कर कर, भक्तिमय कार्य कर कर हमारे हृदय में जो भी किल्मिश, जो भी मलिनता है, उस सब से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब आध्यात्मिक प्रगति भी होती है और हृदय की जो भी गलत चीजें हैं उससे भी छुटकारा मिलता है, वो भी साफ हुई हो जाती है। और उसके ऊपर, उसके विरोध में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि हृदय की जो भी किल्मिश है, जो भी मलिनता है, उसको साफ किए बिना अगर कोई सन्यास या कोई इस जगत को त्याग करता है, तो वो व्यक्ति, वो जो उसका आभूष, जो उसका पहराव, जो उसके कपड़े हैं, वो तो सन्यासी के धारण कर लेगा, लेकिन उसका मन जो है वो मिथ्याचार में लगा रहेगा, उसका मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहेगा। जैसे हम यहाँ बिल्कुल निंदा नहीं कर रहे हैं, साधु बहुत बहुत पुण्य आत्माएं भी भारत में और सारे जगत में जरूर है, लेकिन हम यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस व्यक्ति ने संन्यास तो ग्रहण किया है लेकिन हृदय की शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण मन अभी भी कहाँ जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति की चीजों में जा रहा है।
जो कि एक साधु के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रीमैच्योरली संन्यास, एकदम प्रीमैच्योरली मतलब पूर्णतः पात्र न होने के बावजूद संन्यास लेने से अच्छा है हमारे हृदय की मलिनता को हम समझें और कृष्ण की भक्ति में हम खुद को अगर लगाए तो चित्त भी हमारा शुद्ध हो जाएगा और आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तो अपने कार्यों को प्रीमैच्योरली पात्र न होने के बावजूद त्याग करना बिल्कुल गलत बताया गया है भगवत गीता में। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि हमें अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। कृष्ण ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है भरत महाराज का, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त है। इनका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पर बताया गया है कि भरत महाराज आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अपना पूरा राज्य और बहुत सारी उनकी खूबसूरत रानियां, बहुत सारा उनका ऐश्वर्य, उस सब चीजों को छोड़कर जंगल में चले गए भक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो भक्तों के साथ भक्तिमय जीवन नहीं जी रहे थे, अकेले रह रहे थे। उससे क्या हुआ कि एक बार एक शी डियर, एक जो हिरन थी जो कि प्रेग्नेंट थी, बच्चा कैरी कर रही थी अपने पेट में, उसको एक शेर दहाड़ कर उसके पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। तो इस हिरन ने एक नदी को क्रॉस करने के लिए, एक नदी को पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई और उसी समय शेर ने जोर से दहाड़ा वो, और उससे वो हिरन इतनी डर गई कि जो बच्चा होता है हिरन के बच्चे को हम क्या डो कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोई बता सकता है हिरन के बच्चे को? ठीक है, जो जो बच्चा था वो उस नदी के पानी में गिर गया और उस माता हिरन ने अपना प्राण त्याग कर दिया। तो ये देखा भरत महाराज ने, जिन्होंने उस हिरन को बच्चे को संभाला और बाहर निकाला, नहीं तो वो बच्चा बह जाता नदी के पानी के प्रवाह में, तो उसको बचाया, ये तो अच्छा किया। लेकिन गलती ये हो गई कि धीरे धीरे भरत महाराज इस हिरन के प्रति, इस हिरन के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। आसक्त हो गए मतलब उनका इतना ध्यान उस बच्चे की तरफ लग जाता कि अपने जो भक्ति के कार्य हैं उनको वो धीरे धीरे इग्नोर, निग्लेक्ट, उसको वो निग्लेक्ट को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? अनदेखा। अनदेखा। उसको वो इतना ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका ध्यान जो था इस हिरन में बार बार लग रहा था। तो एक बार शाम हुई, लेकिन यह हिरन का छोटा हिरन अभी बड़ा हो गया था, वो आया नहीं उनके आश्रम में। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते निकल गए, लेकिन उनका पूरा जो ध्यान था, पूरी जो स्मृति थी वो उसी हिरन में लगी थी। चलते चलते उनका पैर इस एक पत्थर में अटक के वो गिर गए। उनका जो सर था उसमें काफी गहरी चोट आ गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ कि मृत्यु होते समय उनका जो ध्यान था वो भगवान कृष्ण के ऊपर लगने की बजाय इस हिरन में लग गया। तो क्या हुआ, अगला जन्म उनको कौन सा प्राप्त हुआ? हिरन का प्राप्त हुआ। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते 8वें अध्याय में कि मृत्यु के समय हमारा चेतना का स्तर जो भी रहेगा, हम जिस किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वही गति हमें प्राप्त हो जाएगी अगले जन्म में, अगर हम वो डिजर्व करते हैं, अगर हम वो फल प्राप्त करने के लिए पात्र है तो वही गति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो भरत महाराज को अगला जन्म मिला हिरन का, लेकिन उन्होंने भक्ति जो की थी पिछले वाले जन्म में, उससे फायदा ये हुआ कि वो हिरन का जन्म प्राप्त करते हुए भी उनको सारी चीजें याद रही कि मैंने कैसे एक हिरन के प्रति आसक्त होने के कारण मेरा पतन हो गया है और अब मुझे हिरन का जन्म मिला है। तो उन्होंने हिरन के जन्म में बहुत वो केयरफुल, बहुत सावधान रहे कि अब मुझे डिस्ट्रैक्शन, अब मुझे मेरा ध्यान कहीं और जाने नहीं देना है। तो वो क्या करते थे, जो सेजेस, जो संत लोग आश्रम में रहते थे, उनके ही आश्रम के आजू बाजू जो घास थी वो खाते थे और उन्हीं संतों का उन्होंने संग प्राप्त किया हिरन के जन्म में। और अगला जन्म उनको प्राप्त हुआ जड़ भरत का, जिसमें वो एक, उनको आखिरी दोनों जन्म याद थे कि मुझे पहले भरत के जन्म में मैं क्या था, कैसे मेरी गलती हुई, और अगला जन्म मुझे कैसे हिरन का मिला जिसमें मैंने संतों का, जो भगवान के भक्त है, उनका संग प्राप्त कर कर
मुझे अभी मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हुई है। तो वो बहुत ज्यादा सावधान थे कि मुझसे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे इस बार पक्का भगवत धाम जाना है। तो भौतिक लोगों के साथ आसक्त न होने के लिए वो क्या करते थे कि अपने आप को डम एंड डल ये करते थे। He used to present himself as a dumb and dull person. वो मूर्ख हाँ, दुनिया के सामने डम मतलब मंद मंद व्यक्ति कर कर प्रस्तुत करते थे, जिसको कुछ भी समझ नहीं है। जैसे उनके पापा उनको अगर कुछ चीज सिखाए उसके एकदम विपरीत कर देते थे, तो उनको भाइयों को ऐसे लगा कि ये तो एकदम व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं है। उसको स्केयर क्रो का मतलब है जो हम खेत में एक स्केयर क्रो मतलब एक डमी जो आकृति रहती है व्यक्ति की, वो रखते हैं ताकि पंछी वगैरह धान्य को ना खाए। उनको लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कपड़े वगैरह सब पहना के उस समझो स्केयर क्रो को हिंदी में किसी को पता है? स्केयर क्रो आपने देखा ही है खेत में, काक है? भगोड़ा। काक भगोड़ा, हाँ, काक भगोड़ा मतलब एक व्यक्ति के रूप में उनको वहां जीवित व्यक्ति को खड़ा कर दिया। उस काक भगोड़ा मतलब एक डॉल की जगह जीवित व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि तुमसे और कुछ काम नहीं हो पाएगा, इतना ही तुम करो, खड़े रहो बस। और उनको वेस्ट हुआ अन्न वगैरह खिलाते थे। तो बाद में काफी लंबी कथा आती है। उस जड़, उनका नाम जड़ भरत था। जड़ मतलब जो बहुत ही मंद तरीके का इंसान है, उसको कुछ चीज समझती नहीं, क्योंकि वो खुद को वैसे प्रस्तुत करते थे, लेकिन अंदर में वो भगवान के बहुत महान भक्त थे। बस वो केयरफुल थे, सावधान थे, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक डेकॉइट, एक डकैतों की गैंग वहां से जा रही थी और उनको हट्टा कट्टा एक इंसान चाहिए था काली माता को बलि अर्पण करने के लिए। तो उनको पकड़ कर लेके जाते और वो बिल्कुल विरोध भी नहीं करते जड़ भरत। तो काली माता के सामने जैसे ही उनकी बलि दी जाने वाली थी, काली माता भी भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त है, तो उनको ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि मेरे सामने एक भगवान कृष्ण के भक्त की ये डकैत लोग जान ले रहे हैं। तो जो काली माता का जो स्टेचू था वो खुल गया, ब्रेक ओपन हो गया, और काली माता ने उन्हीं डकैतों के जो भी हथियार थे, उन हथियारों को लेके सारे डकैतों को हत्या कर दी, मार दिया। क्योंकि कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त दूसरे भक्त को हानि होते हुए नहीं देख सकता, और देखना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे फिर जड़ भरत महाराज वहां से भी निकल गए। उन्होंने आसक्त बिल्कुल नहीं रहे। जब उनकी जान जा रही थी तो भी उन्होंने विरोध नहीं किया, जब उनकी जान बच गई तो भी वो आसक्त नहीं रहे। फिर चलते चलते आगे कहानी आती है कि एक राजा की पालकी जा रही थी, महाराज रहुगन की, और उनके पालकी में एक व्यक्ति कम था। वो पालकी को कंधे पर लेके चलाने के लिए, एक व्यक्ति को कुछ तो पाँव में तकलीफ हो रही थी, तो उसको रिप्लेस करना, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को डालना था। तो महाराज रहुगन के सेवकों ने जब देखा कि अरे ये भरत, जड़ भरत तो बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति है, उनको पता नहीं था ये कौन है व्यक्ति, उसको लगा दिया। और फिर वो चींटियों को बचाने के लिए बीच बीच में रुकते थे, पालकी महाराज रहुगन की ले जाते हो। और वो बीच बीच में रुकने के कारण जो पालकी में महाराज रहुगन जो राजा बैठे थे, उनको जर्क्स मतलब उनको धक्के सहन करने पड़ते थे। तो उनको बहुत इरिटेटिंग हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने चिल्लाकर कहा, कौन है वो मूर्ख व्यक्ति जो मेरी पालकी ठीक से पकड़ नहीं रहा है। और सेवक बहुत डर गए। उन्होंने जड़ भरत का बोल दिया, ये व्यक्ति है नया वाला जो ठीक से पालकी के नहीं झेल पा रहा है। तो रहुगन महाराज ने उनको बहुत सुनाया, बड़ा भला बुरा कहा, लेकिन जड़ भरत महाराज ने सब कुछ अच्छे से सुन के लिया। और फिर उनको आत्मविज्ञान के बारे में बताया कि हे महाराज, आप सोच रहे हो आप राजा हो, मैं एक जड़ आदमी हूँ, लेकिन ना तो आप राजा हो ना तो मैं जड़ इंसान हूँ, हम दोनों आत्मा है। और आपको पता नहीं कि आप अगले जन्म में एक कौन से जन्म ले सकते हैं, मैं अगले जन्म में कौन से जन्म में ले सकता हूँ। और आप कहते हो कि मुझे ठीक से चलना नहीं आता। हाँ, मुझे ठीक से चलना नहीं आता, क्योंकि ये जो भगवान के अंश जो चींटियां चल रही है, उनके ऊपर भी मैं उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये सब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जब रहुगन महाराज ने सुना जड़ भरत से, तो उनको पता चला कि अपने हाथ से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, भगवान के एक महान भक्तों का हमने अपमान किया उनका। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखिए। तो फिर इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है, और फिर
महाराज रघुगण भी शरण में जाते जड़ भरत से, और वो भी अच्छी गति को प्राप्त कर लेते, और जड़ भरत महाराज भी भगवान कृष्ण की भगवत धाम को प्राप्त कर लेते। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि अगर हम पूरे जीवन कार्य को, पूरे कार्यों को छोड़कर अगर संन्यास लेते हैं, अगर प्री मैच्योरली इस जीवन के कार्यों को छोड़ देते हैं, तो भरत महाराज जैसे व्यक्ति जो कि भक्ति में काफी ऊंची स्तर पर थे, वो भाव स्तर पर थे, उनके लिए भी डेंजर, उनके लिए भी धोखा हो गया, है ना। बाद में वो भगवत धाम तो चले गए, लेकिन उनको 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े। और अपने को पता नहीं कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, तो हमें भक्तिमय चेतना रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज की जो चर्चा हम कर रहे थे कृष्ण और अर्जुन की, कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत की क्रियाओं को प्री मैच्योरली, मतलब पूर्णतः पात्र न होते हुए भी छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। भक्तिमय कार्यों में हमारे जो जीवन है उसको मोल्ड करना चाहिए, उसको ढांचना चाहिए भक्तिमय कार्य में अपना जीवन लगाने के लिए। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि कोई अगर गृहिणी है, माता है, तो उनको इसलिए अच्छे से घर चलाना चाहिए ताकि कुटुंब की हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आगे जा सके। कुटुंब के जो प्रमुख है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमाकर घर पे ला रहा हूँ इसलिए घर चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण सब कुछ दे रहे हैं, अगर उन्होंने चीजें रोक दी तो हमने कितनी भी मेहनत की तो भी घर में एक चावल का दाना भी नहीं रहेगा। तो हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ये सब चीजें चल रही है। हमने सोचना चाहिए कि ये जो सारे जीव हैं मेरे साथ, वो भगवान कृष्ण के अंश है, और भगवान ने उनको मेरी केयर में हम क्या बोल सकते हैं, संरक्षण में, हाँ, अभिरक्षा में, संरक्षण में, और मेरी देखभाल फिर में, मेरी सेवा में प्रभु जी, हमारी मेरी सेवा, हमें सेवा करने का मौका देने के लिए, ठीक है। जी प्रभु जी। हमारी सेवा नहीं, भगवान की सेवा में, लेकिन हमें सेवा करने का मौका देने के लिए इन सब जीवों को मेरे साथ में देखभाल में रखा है, तो मुझे उस मूड में, उस चेतना में उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी श्लोक आती है, 9वां श्लोक 3रे अध्याय का, जहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। कृष्ण बताते हैं कि जो भी कुछ कर्म करें हमने यज्ञ के रूप में करने चाहिए। और हम देखेंगे यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए हम अपने कर्म अगर किए, तो वैसे कर्म हमें भौतिक जगत के जो बंधन है, कर्म बंधन है, उससे छुटकारा देंगे। अगर वैसे कर्म नहीं किए तो हमें जरूर इस कर्म बंधन में अटक कर फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, दोनों कर्मों से हमें फिर से यहाँ आना पड़ेगा। केवल भक्तिमय कर्म हमें इस कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए अगर आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो तो। और भगवान कृष्ण और भी कुछ फायदे बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको भगवान की भक्ति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, वो भी व्यक्ति, उसको भी यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों को करने के बाद ऐसे व्यक्ति जिसको कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में पता नहीं है, उसके यज्ञ करने के बाद देवताएं प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका भी हिस्सा यज्ञ में रहता है। और भगवान कृष्ण को कहा जाता है यज्ञेश्वर, मतलब वो सारे देवताओं के भी ईश्वर, सारे देवताओं के भी स्वामी है। तो ऐसे यज्ञ करने से देवताएं प्रसन्न होती है। और जब देवताएं और मनुष्य का इस प्रकार कोऑपरेशन मतलब, हम एक बार हिंदी का देख लेते, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, सहयोग। सहयोग। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के सहयोग से मनुष्य और देवताओं से दोनों का भरण पोषण होता है और अच्छे से रह सकता है मनुष्य, है ना। यह है यज्ञ का फायदा। लेकिन साधारण यज्ञ किसके लिए बताया है, जिसको भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये पता नहीं है, या फिर भक्ति के क्रिया के बारे में पता नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे यज्ञ करने से क्या होगा कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले
विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने के कारण प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञ करके जीवन अगर हम हमारा जिएंगे तो किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। तो आजकल ऐसे लोगों को लगता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लोक संख्या इतना विस्फोट हो गया है, इसकी वजह से चीजें कम है, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर हमने यज्ञ, ये जो बताया गया है भगवत गीता में, यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, इस तरीके का अगर हमने जीवन जिया अपना, तो किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन क्या ये सबसे श्रेष्ठतम है? सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो यज्ञ हमारे पूर्वज करते थे, हमारे दादा परदादा, उनके भी पूर्वज जो करते थे, वो आज के जमाने में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यज्ञ की सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और जो यज्ञ की विधि करने वाले जो ब्राह्मण है, वो पहले वाले जो एजेस, पहले वाले समय में जो अवेलेबल, जो उपलब्ध रहते थे, वो भी उस पात्रता के ब्राह्मण, उस पात्रता के अभी इस कलयुग में, अभी के एज में उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ बताया गया है 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 32वां श्लोक आता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, कि यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। और जो भी सुमेधसा, मेधसा मीन्स इंटेलिजेंस और सुमेधसा मीन्स गुड इंटेलिजेंस, जो भी बुद्धिमान अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, वो इस संकीर्तन यज्ञ को जरूर साकार करेंगे, पूरा करेंगे। और इस संकीर्तन यज्ञ को करके भी ये जो बाकी नॉर्मल यज्ञ है, उन सबका फल जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, भौतिक चीजें भी ढंग से रहने के लिए व्यक्ति ने संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। भगवान कृष्ण के भगवान राम के नाम का स्मरण जप कीर्तन करना चाहिए। और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण से वेदों का ज्ञान आता है। वेदों के ज्ञान से जो हमारे जो ड्यूटीज, हमारे जो ड्यूटीज को हम क्या बोल सकते हैं, जो कर्तव्य है उसे कैसे निभाना है, ये हमें पता चलता है वेदों से। और कर्तव्यों से यज्ञ बनता है। जब हम हमारे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हमें जो दिए गए कर्तव्य है, उनको अच्छे से निभाते हैं, तो उससे यज्ञ की निर्मित होती है। उससे हम भगवान के प्रति कोई भी जो हमारी क्रिया है, कोई भी कार्य है, भगवान के प्रति समर्पित होकर हम करते हैं, उसे यज्ञ की प्राप्ति होती है। और उसी यज्ञमय जीवन से, उसी यज्ञमय कार्य से ही वर्षा आती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे ही यज्ञमय जीवन, मतलब वो पापमय जीवन जहाँ ज्यादा रहेगा, यज्ञ जहाँ कम होता जाएगा, जो नेचुरल जो प्रॉस्पेरिटी है, जो नैसर्गिक जो ऐश्वर्य है, जैसे अच्छे से बारिश प्राप्त होना, अच्छे से सीजन्स, जो सीजन्स रहते हैं, जो ऋतु है हमारे 6 ऋतु, वो एक के बाद एक ढंग से आना, जो अन्न धान्य है वो अच्छे से प्राप्त होना, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड है। यज्ञ अगर अच्छे से होंगे तो वर्षा और मनुष्य जीवन की जितनी भी चीजें जो अच्छे से जीवन जीने के लिए चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी। और वर्षा से ही अन्न धान्य प्राप्त होता है। और उस अन्न धान्य का भगवान के प्रति अगर हम अर्पण करेंगे, भगवान के प्रति भोग लगाकर उसको अगर हम ग्रहण करेंगे, तो उससे ही आध्यात्मिक आगे प्रगति होती, भक्ति में फायदा होता है। तो ये साइकिल, पूरा यज्ञों का चक्र, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, भगवद गीता के अध्याय 3 में बताया गया है। और भगवान कृष्ण आगे बताते 13वें श्लोक में, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो कहता है कि आई डोंट बॉदर अबाउट दिस, मैं ये सब चीजों से कुछ एक मिनट, बस लैपटॉप की बैटरी कम हो गई है। हरे कृष्ण। ठीक है, हम थोड़ी देर और चलाएंगे, बाद में मैं लगाता हूँ। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता और यज्ञ के प्रति अपने कार्य समर्पित नहीं करता, यहाँ बताया गया है कि भगवान के यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्,
कि भगवान के भक्त जो रहते हैं सभी प्रकार के जो उपहार, सभी प्रकार के जो अन्न वो ग्रहण करते हैं, उससे पहले वो भगवान को भोग लगाते हैं। और ऐसे व्यक्ति भुंजते थे मतलब भोग करता है। कैसे भोग करता है? त्वगम पापा, वो व्यक्ति तो बस पापा का भोग कर रहा है। कौन सा व्यक्ति? ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो ये सारी चीजें अन्न है, बाकी कौन से भी उपहार है, भगवान के प्रति अर्पण न करते हुए खुद के उपभोग के लिए सीधा उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो व्यक्ति पाप ही स्वीकार कर रहा है भगवत गीता के हिसाब से, भगवत गीता में जो कहा गया है उसके हिसाब से। और ये हमने थोड़ी देर पहले जो स्लाइड में देखा था, वो भगवत गीता के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, मतलब अन्न अगर नहीं रहा तो वो जीवन नहीं जी पाएंगे। और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है, मतलब अच्छे से अगर बारिश हुई तो ही अन्न धान्य अच्छे से आएगा। और वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? यज्ञ अगर ढंग से किए, अगर हमने हरिनाम अच्छे से कहा तो सफिशिएंटली जो रेन्स है, जो वर्षा है और बाकी भी सारी चीजें हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में अच्छे से प्राप्त होगी। प्रचुर मात्रा का मतलब ये नहीं कि हम लोभी हो जाए, प्रचुर मात्रा का मतलब है हम जीवन अच्छे से संपन्नता से जी सकते हैं अगर यज्ञ किया तो, संकीर्तन यज्ञ स्पेसिफिकली इस जगत में। और यज्ञ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो नियत कर्म, मतलब जो कर्तव्य है उससे यज्ञ प्राप्त होता है। और जो कर्तव्य, जो नियत कर्म है वो वेदों से प्राप्त होते हैं। और वेद जो है वो भगवान खुद कृष्ण ने कहे हुए हैं। और ये संकीर्तन यज्ञ, ये श्लोक हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो ये दूसरी लाइन श्लोक की यहाँ पर दी है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि इस जगत में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस संकीर्तन यज्ञ को जरूर अपनाएगा। और कैसे करना है ये संकीर्तन यज्ञ? बहुत ही सादा सरल है। पहले हम जो पंचतत्व मंत्र है उसको एक बार कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। और ये पंचतत्व मंत्र एक बार कहने के बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। 108 बार जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होगा तब एक माला कंप्लीट होती है। तो हम सारे भक्तों ने प्रयास, मेरी आपसे विनती है, कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का आप करने का प्रयास कीजिए हर दिन। और अपने जीवन का, आज तारीख है 6 जनवरी 2022, ज्यादा नहीं, बस एक महीना ये ट्राई कीजिए और आप आके खुद बताइए कि आपकी चेतना में, आपके आदान प्रदान में क्या फर्क आपको महसूस होता है। जरूर भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने में इसकी बहुत मदद होती है अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और इसके लिए कुछ सामग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब इंसान, चाहे वो विद्यार्थी हो, जो भी हो, हर कोई, बच्चा हो छोटा, हर कोई ये कृष्ण का नाम का जप कर सकता है। इसके लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है। ये तो क्या रितु माता जी, मैं आपके प्रश्न के ऊपर आऊंगा। ये तो क्या ऐसे कहते हैं कि जो बात नहीं कर पाते, मतलब जो हिंदी में क्या कहते हैं हम, गूंगा, गूंगा ही कहते हैं ना, जो बात नहीं कर पाते। वैसे भी कुछ कुछ भक्त है और वो, उनकी जो लिपि रहती है, जो गूंगे व्यक्ति की जो लिपि रहती है, उस लिपि के द्वारा भी वो जप करते हैं। तो अगर वो जप करते हैं तो हमें तो भगवान कृष्ण ने अच्छी जीवा दी है, जुबान दी है, तो हमने इसका उपयोग प्रयोग जरूर करना चाहिए भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस स्लाइड में अलग अलग स्तर बताए गए हैं चेतना के स्तर। सबसे निम्नतम स्तर है जो व्यक्ति हमेशा शारीरिक स्तर पर, देह के स्तर पर रहता है, जो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर को उपभोग देना मतलब मेरा भला करना है। लेकिन भगवत गीता इससे सहमत नहीं है। इस स्तर से थोड़ा ऊपर का स्तर है सेंशुअल प्लेटफॉर्म, इंद्रियों का स्तर। और उससे ऊपर स्तर है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर मतलब मानसिक लेवल पर खुद को सुख का अनुभव करना। और उससे ऊपर का स्तर है
इंटेलेक्चुअल स्तर मतलब जो भी हमारी बुद्धिमत्ता है उसको सेटिस्फाई, उसको उसके द्वारा हम सुख का अनुभव करें। और सबसे उच्चतम स्तर है आध्यात्मिक स्तर। मतलब जब हम आत्मा का भोजन क्या है, ये हमने कल देखा था, शरीर का भोजन है अन्न और आत्मा का भोजन है भगवान के प्रति भक्ति, भगवान का नाम लेना, जप करना, ये आत्मा का भोजन है। तो हम शरीर को जैसे भोजन अर्पण करते हैं, आत्मा को भी हमने भोजन करना चाहिए और उसको हमने भूखे पेट नहीं रखना चाहिए आत्मा को, क्योंकि यह सबसे उच्चतम स्तर है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अभी हमने देखा, जो उच्च बुद्धि के लोग हैं, जो यज्ञ संकीर्तना प्राय सुमेधसा, सुमेधसा जो मतलब बुद्धिमान अच्छी बुद्धि के लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और जो कम बुद्धि के लोग हैं वो वेदों की उस चीजों से आसक्त हो जाते हैं जहाँ की बताया है कि तुम ये अच्छे कार्य करो और ये अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो अच्छे फल भी हमें इस जगत में बारंबार जन्म लेने के लिए फोर्स करेंगे, हमें इस जगत में बार बार आना पड़ेगा उस अच्छे कर्मों के फलों को उपभोग करने के लिए। तो जो कम बुद्धिवान लोग रहते हैं वो अच्छे फलों की कामना करते वक्त अपने कर्म करते हैं और इसी जगत में अटके रहते हैं, बंधे रहते हैं। और भगवत गीता में एक जीव की जो तुलना, एक उपमा की है भगवत गीता में, एक व्यक्ति के साथ जो कि एक चैरियट में, एक गाड़ी में बैठा हो और उस गाड़ी का, उस चैरियट, उस रथ का जो चैरियटियर, जो ड्राइवर है वो है हमारी बुद्धि। और हमारा जो मन है वो सारे घोड़ों को बंधने वाली रस्सी है। और ये जो 5 घोड़े हैं रथ के, ये अलग अलग हमारे ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? आँख, नाक, जीवा, कान और सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच मतलब स्किन। तो ये जो 5 है, जो ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमें अलग अलग डायरेक्शन में खींचते हैं। जैसे हमने अगर हमारे जीवा को भगवान कृष्ण के सेवा में नहीं लगाया तो हमारी जीवा रोज कहीं ना कहीं जाकर इस होटल में जाओ, उस रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ ना कुछ स्पाइसी या ऐसी चीज खाने के लिए मजबूर कर देगी जो हमारे सेहत के लिए और आध्यात्मिक सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। या अगर हमने हमारे कान को भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए नहीं लगाया तो वो जरूर कुछ बॉलीवुड के गाने सुनने में ही मजा लेंगे, उसमें ही रुचि लेंगे। अगर हमने हमारे नाक को भगवान कृष्ण के प्रति जो फूल अर्पण किए, उन फूलों को सूंघने के लिए, या अगरबत्ती अर्पण किए, उस अगरबत्ती को सूंघने के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो वो नाक भी कुछ और भौतिक चीजों में रुचि लेने लगेंगे। और वैसे आता है बाकी ज्ञानेंद्रियों का भी। और उस ज्ञानेंद्रियों में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो पावरफुल ज्ञानेंद्रिय है वो है जीवा। तो उस जीवा को अगर हमने कंट्रोल में लाना है, तो अगर उसको नियंत्रण में लाना है तो 2 चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है भगवत नाम का जप करना, भगवत नाम का कीर्तन करना, और दूसरी चीज है प्रसाद ग्रहण करना। अगर हम ये 2 चीजें करेंगे तो जीवा नियंत्रण में रहेगी। और जीवा अगर नियंत्रण में रही, हम जो अन्न प्राशन करते वो अगर नियंत्रण में रहा तो बाकी इंद्रिय भी नियंत्रण में रहेंगे और भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये सारे घोड़े पकड़कर हमें खड्डे में लेके जाएंगे उस रथ को, और साथ में जो प्रवासी प्रवास कर रहा है आत्मा वो भी खड्डे में जाएगा, बार बार भौतिक जगत में आना पड़ेगा। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ना तो इन कर्मों को छोड़ दो, ना तो इन कार्यों को छोड़ दो, ना तो इन कार्यों के प्रति आसक्त हो जाओ कि मैं ये युद्ध लड़कर दिखाऊंगा और जीत कर दिखाऊंगा और मैं इस राज्य का उपभोग लूंगा। ना तो तुम कार्य से अनासक्त हो जाओ, ना तो तुम कार्य से भौतिक प्रीति से आसक्त हो जाओ। तुम कार्य को मुझे अर्पण करो, मतलब भगवान कृष्ण को अर्पण करो, तो ही अर्जुन को परब्रह्म की प्राप्ति होगी। और भगवान कृष्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 3 अध्याय का, कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक जो लीडर रहता है समाज में,
और लीडर मतलब सिर्फ पंत प्रधान नहीं, वो तो एक लीडर है। लीडर का मतलब है घर में जो माता पिता है वो भी बच्चों के लिए लीडर है, स्कूल में जो टीचर है वो भी बच्चों के लिए लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी बच्चों के लिए, वो भी सब लोगों के लिए लीडर है, जो राजा है वो भी एक लीडर है। तो हर एक लीडर, हर एक नेता की जिम्मेदारी है कि वो, और हम बाकी लोगों के लिए नहीं कहेंगे, हम अपने खुद के लिए कहेंगे। अगर मैं मेरे कुटुंब का प्रमुख हूँ, मेरे पत्नी का पति, बच्चों का पिता हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अच्छे से कृष्ण भावना में संलग्न होकर भक्तिमय कार्य करूं, सेवा करूं, भगवान कृष्ण की जप करूं, ताकि मैं अपने संबंधियों को, मैं अपने कुटुंब के सदस्यों को भी उनकी कृष्ण भावना में प्रेरित कर सकूं। क्योंकि जो एक लीडर, जो एक नेता आचरण करता है, बाकी व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति उन्हीं को अनुसरण करते हैं। और जो जो मोह में जीवात्मा अटका रहता है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में अटका हुआ जो जीवात्मा है, वो मूर्खता से समझता है कि ये जो भी सारी चीजें चल रही है मेरे हिसाब से चल रही है, मैं ही करता हूँ। वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा का मतलब है जो विमूढ़ मूर्ख आत्मा है, वो समझता है कि मेरे हिसाब से, मेरे करने से ये घर चल रहा है, मेरे कार्य करने से मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। हमने कार्य, इसका मतलब ऐसे नहीं कि कार्य छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण की सेवा में अपने कार्य जुटाए, ताकि भरण पोषण तो हो ही और आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाए। तो एक विमूढ़ आत्मा सोचता है कि मैं ही सब चीज कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी कभी कभी पापों में, कृत्यों में लगता है। और हम में से काफी जनों को ये अनुभव होगा कि कभी कभी हम, पता है कोई चीज गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते वो गलत चीज करने से। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से आदमी पापों में कृत्य दोहराता रहता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो काम है। और काम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। काम का मतलब है ऐसी कोई भी इच्छा जिसमें हम भगवान कृष्ण के सेपरेट, भगवान कृष्ण से अलग होके, उनसे विमुख होके जब हम उपभोग करना चाहते हैं, उस इच्छा को काम कहा जाता है। तो काम का मतलब जो नेचुरल, जो जो अट्रैक्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल, वो एक प्रकार का काम है। लेकिन काम का यहाँ पर मतलब है कोई भी इच्छा जो भगवान से विमुख होकर हम उपभोग करना चाहते हैं। वो कारण है जिसकी वजह से जो व्यक्ति है पापों में, कृत्यों में लगा रहता है, काम की वजह से। और भगवान कृष्ण ये अर्जुन को बताते हैं कि आपको अगर अपना दुश्मन पता है, ये काम में वासना हमारी अगर दुश्मन है, तो दुश्मन कहाँ लोकेटेड, कहाँ स्थित है, ताकि हम वहां जाकर उसको अटैक, उस पर हमला बोल सके। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो काम वासना कहाँ निवास करती है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में ये निवास करती है। और सारे इंद्रियों में जो कंट्रोलिंग, जो रोप्स, जो उस घोड़ों की डोरी थी, जो वो सारथी चला रहा था रथ, वो डोरी है मन। अगर हम इन इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, जीवा को नियंत्रित करना पड़ेगा और मन को वश करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही है जो सारे इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के प्रति समस्त भावों का आगार बन जाता है। ये चीज हमने कल देखी थी, ध्यायते विषया पुंसाम में। अगर मैं कोई गलत चीज पर ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं जाने अनजाने में उस गलत चीज से आसक्त हो जाऊंगा, और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न हो जाएगा। काम जब पूर्ण नहीं होगा, तब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और क्रोध से फिर हमें बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, हमारी जो बुद्धि है वो विनाश हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि सही क्या करना है, गलत क्या करना है। और ये ऐसे करने से व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के
साइकिल में आ जाएगा। तो अब हम 2 मिनट में आज का कंक्लूड करेंगे और एक बार फिर से क्विज लेने का प्रयास करेंगे। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश करना सीखो। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, किसी ने भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं उपभोग कर लेता हूँ, कल देखेंगे कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कल देखेंगे मन को वश में करके रखना। एक बार उसको छुटकारा दे दिया, वो रुकने वाला नहीं है। इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मतलब आत्मा को भौतिक इंद्रिय, मन और बुद्धि से परा है आत्मा, परे जानकर मन को आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनानुरूप में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कि इस काम वासना, इस काम रूपी शत्रु को अगर हमें जीतना है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन जो है, जो आत्मा है, उसका सही में स्थिति समझो कि वो मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से भी परा है। और ये जानकर हमारी जो बुद्धि है उसको भगवान की सेवा में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हम इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो समरी ऑफ दिस चैप्टर हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा कि अर्जुन पूछ रहे भगवान कृष्ण को, आपने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई, आपने कर्मकांड के बारे में सुनाया, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ये बताइए कि बुद्धि योग मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूं या मैं युद्ध लड़ूं, क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने कहा आप आसक्त मत हो कार्यों को और आप अनासक्त भी मत हो कार्य नहीं करने के लिए। आप ये कार्य अच्छे से पूरा करो मेरी सेवा में, और उस कार्य का मतलब होगा निष्काम कर्मयोग, जो है हमारी खुद की उपभोग के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। और भगवान ने यह भी बताया कि कर्म कांड से कर्म योग की तरफ कैसे आना है। कर्म कांड का मतलब है कोई भी चीज करना हमारे खुद की उपभोग के लिए। जैसे हमने देखा कि यज्ञ का फल देवताओं को अगर हमने दिया तो हमें काफी सारी चीजें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी, लेकिन उसका हम अगर उपभोग करते रहे तो इसी जीवन में बंधे रहेंगे, इसी भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। लेकिन कर्म योग अगर हमने किया, भगवान कृष्ण के प्रति अगर वो कार्य किया, यज्ञ का कार्य, तो हमें आध्यात्मिक प्रगति उससे प्राप्त होगी। और उस यज्ञ का कार्य करने के लिए क्या करना है? सिंपल सी चीज, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करना है। और कृष्ण कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति लीडरशिप पोजीशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रमुख स्थिति में है। सॉरी, हरे कृष्ण माता जी। कोई भी व्यक्ति जो किसी एक ग्रुप का, समूह का प्रमुख की स्थिति में है, उस लीडर का काम है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावना है, उसमें अच्छे से खुद कार्य करें और अपने उदाहरण से बाकी जीवों को भी प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे। और सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें पापों में कार्य करने में मजबूर करता है वो है काम, वासना, काम है। और उसको परास्त करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर, जो कि मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है, भगवान कृष्ण की सेवा में खुद को अर्पण करो, भक्तिमय कार्य में लगाओ। उसी से इस जो काम रूपी जो हमारे शत्रु है उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए बस। हरे कृष्णा। तो ये आखिरी स्लाइड है आज की चर्चा की। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने समरी बताई है 3रे अध्याय की। यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद गीता में यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है
कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान के शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब कृष्ण भावना में हमने हमारे कार्य करने चाहिए। स्टार्टिंग विद कहाँ से शुरू करें? भगवान नाम का नाम स्मरण करके, जप कर कर। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा रखता है और ये बहुत बड़ा कारण है। काम का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, काम का मतलब है कि भगवान कृष्ण को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस करना चाहते हैं मतलब उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो पोजीशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? स्थिति प्रभु जी। स्थान, पद, स्थान, हाँ, पद, स्थान, पद। स्थिति। थैंक यू, थैंक यू। तो स्थान। उनका जो स्थान है वो हम खुद लेना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे कहा जाता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मतलब वो सारे इस जगत में जो भी कोई चीजें है, जो भी कोई व्यक्ति है, जो भी कोई प्राणी मात्रा है, उन सबके उपभोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जब जीव समझता है कि कृष्ण क्यों उपभोक्ता है, मुझे उपभोग करना है, वो भी कृष्ण से विमुख होकर करना है, मुझे उनकी सेवा नहीं करनी, तब ये काम हमें गिरा देता है, ये काम हमें भगवान कृष्ण से दूर लेकर जाता है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रभावित होता है और प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है बद्ध जीव की परम शत्रु है। मतलब द टेंडेंसी टू लॉर्ड इट ओवर। मतलब हम लोगों को हो, प्राणी मात्रों को हो, सिचुएशन को हो, हमारे परिस्थिति को आजू बाजू जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी बच्ची है तो उसने मेरा सुनना चाहिए और मैं अगर उसको जैसे कहूंगा, अगर वो चीज गलत भी है तो उसने करनी चाहिए। ये मतलब ये हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रभु हूँ, लेकिन मैं प्रभु नहीं हूँ। वो किसकी बच्ची है? अल्टीमेटली वो भगवान कृष्ण का अंश है जो कि मेरे देखभाल में दिया गया है और मैं खुद भी भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो भी जीव मेरे आसपास मेरे देखभाल में है, मैं उनका स्वामी हूँ। स्वामी तो भगवान कृष्ण है, हम सेवक है। ठीक है। और ये स्वामित्व की भावना, ये प्रभुत्व की भावना और इंद्रिय तृप्ति करने की भावना, ये बद्ध जीव की परम शत्रु है जो हमें बार बार इस भौतिक जगत में आने में मजबूर कर देती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। अगर हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो जरूर हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद क्लियरली बता रहे, हमें अपने कर्तव्य, अपने कार्य नहीं छोड़ने। कोई अगर गृहस्थी चला रहा है, उसको कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं कि कल घर छोड़ दे और संन्यास ले ले। कृष्ण भावना का मतलब है खुद भी अच्छे से कृष्ण भावना में, भक्ति में लगो और अपने परिवार के सदस्य, अपने जो आजू बाजू लोग हैं उनको भी जुटाने की कोशिश कीजिए। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल कई लोगों को ऐसे लगता है कि योगासन, अलग अलग मुद्रा करके ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम अगर शरीर को फिट रखने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए शरीर को क्यों फिट रखना है। शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना है ताकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर पाए। फिर वो योगासन भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन जो भक्ति का कार्य है वो नाम जप, नाम स्मरण। और इसके साथ हम आज का चर्चा हमारा कंक्लूड करते हैं। आपका इस पर कोई प्रश्न है? रितु माता जी का एक सवाल था, वो भी हम लेंगे, लेकिन आपका अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं चैट पर या फिर यू कैन रेज योर हैंड। रितु माता जी का सवाल है, प्रभु जी अगर हम घर से बाहर हो तो भगवान को भोग कैसे अर्पण करें? ये सही में प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं आपकी स्थिति क्या है। आप अगर किसी हॉस्टल में रहे हो जहाँ आप खुद कुकिंग नहीं करती तो ठीक है, एटलीस्ट कृष्ण कहते हैं कि आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपको पानी तो उपलब्ध होगा, आप पानी अर्पण कर सकते हैं,
आपको अगर हो सकता है तो तुलसी का एक पत्ता मिलता हो वो पानी के साथ ऑफर कीजिए। आपको अगर फ्रूट, एक फल अगर इजीली अवेलेबल है तो आप फल को अर्पण कर सकते हो। तो अगर आप अन्न अगर अर्पण नहीं कर सकते, आपकी स्थिति वैसी नहीं है, तो कम से कम फल ऑफर कीजिए। अगर फल भी अगर असंभव है तो कम से कम पानी ऑफर कीजिए तुलसी के पत्ते के साथ, तो वो भी बहुत बहुत लाभदायक होगा। लेकिन ये सबसे पहले काम नहीं, सबसे पहला काम है नाम स्मरण, और उसके बाद ये भी है कि हर एक चीज हमने लेने से पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करके लेनी चाहिए। और कभी कारण कोई अगर हॉस्टल में रहता है जहाँ वो खुद खाना नहीं पकाते हैं, बाहर का खाना, पर एटलीस्ट मन में तो कम से कम भगवान कृष्ण को ऑफर करो कि हे भगवान, मैं आपको ये अर्पण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कृपया आप इसका स्वीकार करें और मुझे प्रसाद के रूप में ये अन्न ग्रहण करने दें। और लेकिन हम नॉनवेज, प्याज, लहसुन वाली चीजें भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते, तो नॉनवेज वाली चीजों के लिए हमने ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी वेजिटेरियन फूड है, जो भी शाकाहारी अन्न है, उसको हम भगवान के प्रति भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने की अगर व्यवस्था ना हो तो कम से कम हम मन में अर्पण जरूर करना चाहिए। और प्रत्यक्ष रूप में जो भी साधारण हमें पॉसिबल है, एक कप पानी ऑफर करना, अगर तुलसी का पत्ता पॉसिबल है तो वो भी उसके साथ ऑफर करना, या फल अगर शक्य हो तो फल ऑफर करना, भगवान को भोग लगाना, ये हम कर सकते हैं। ठीक है रितु माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज यू कैन रेज योर हैंड और फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बार क्विज देखता हूं, अगर वो खुलता है तो देखते हैं। हम फ्रेश शुरू करते हैं। आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो यू कैन रेज योर हैंड मीनवाइल। हरे कृष्णा सर। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम खाना स्टार्ट करें। हाँ बोलिए प्रभु जी। हेलो, हाँ आवाज आ हरे, रही है प्रभु जी? हाँ 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 शिशिर प्रभु बोलिए, आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी हाँ कि जैसे हम खाने की थाली लगाने से पहले जैसे हाँ। हाथ में हम चोली भर के, जैसे हम हाथ में हम्म, पानी भर के उसको हम जैसे चारों तरफ उसको करते हैं, तो वो कर सकते हैं प्रभु जी? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हो गया विधि। ओके, बाहरी विधि करने का, इसके बारे में भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे डिटेल में। ये कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मन में प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान कृष्ण, आप, मैं ये जो अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, आप इसे कृपया स्वीकार कीजिए, और ये साधारण अन्न करके मेरे शरीर में ना जाए, मैं आपका प्रसाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, इस भावना से हम कृष्ण को ऑफर करके भोग और लगाकर। ये खाली वेज में ही, खाली वेज में, हाँ हम, खाली क्योंकि वेज में ही होना चाहिए ना? वेज में ही होना चाहिए। लहसुन क्यों? प्याज भी नहीं होना चाहिए प्रभु जी इसमें? देखिए, लहसुन, अगर लहसुन प्याज उसमें है तो कम से कम मन में ऑफर कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर हम भोग लगाते हैं मंदिर में या फिर घर पे ऑल्टर में, उसमें तो प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। लेकिन मन में ऑफर करते वक्त अगर वेजिटेरियन है, प्याज हाँ जी, हाँ लहसुन भी जी। है, तो भी मन में ऑफर कीजिए। ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने ठीक है प्रभु जी। कुछ हेलो कुछ प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। लहसुन, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, लहसुन प्याज प्रभु जी तात्विक भोजन होता है। तामसिक, तामसिक रहता है, सही बात है, हाँ तामसिक। जी। लेकिन मैं एकदम से भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि काफी लोग अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं। कोई हॉस्टल में रहता होगा, किसी को होटल में अन्न लेना पड़ता होगा, तो उनके लिए एकदम से शायद वो शक्य ना हो। लेकिन हमने प्रयास करना चाहिए कि जब भी सर्कमस्टेंसेस हमें अलाउ करे, धीरे धीरे हमने वही अन्न लेना चाहिए जो भगवान को भोग लगाकर हम ले सके, वो सबसे बेस्ट है। और वो अन्न, आप मानो कि सिर्फ आपको आध्यात्मिक प्रगति में मदद नहीं करेगा, आपका जो शरीर है, जो मांसपेशियां है,
उसको भी पूरी तरह से शुद्ध करेगा, अंतर से बाहर से दोनों जगह से शुद्धिकरण हो जाएगा अगर हम प्रसाद लेते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और सेंड यूट्यूब लिंक फॉर व्हाट्सएप। हाँ, हम आज के भी चर्चा सत्र की यूट्यूब लिंक जरूर शेयर करेंगे। ये क्विज क्यों नहीं चल रहा है, मुझे क्विज लेना हेलो है। प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, हमारा ये है क्वेश्चन है कि हम जैसे किसी को दान देते हैं, हम्म, हम तो किसी को देकर चले आ रहे हैं या किसी गरीब को पैसा देते हैं या कुछ भी, लेकिन ये तो हम तो देकर पता चले नहीं। आते हैं, लेकिन पता तो नहीं चलता कि वो क्या किस तरह उपयोग करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि जितना हो सके पैसा देने की बजाय उनको जो चीज जरूरी है वो देने का प्रयास करें, और वो भी भगवान कृष्ण को अर्पण की हुई है तो उससे भी और अच्छा। तो सबसे बेस्ट है जी साथ में हमेशा जी प्रसाद प्रभु जी, कुछ भी अगर दान देना हो तो पहले कृष्ण भगवान को मतलब अर्पण करने के बाद ही करें। हाँ, और जी। पैसा देने की बजाय अगर उनको कपड़े दे हम्म, सकते कपड़े दे दें, अन्न दे हम्म, सकते हैं तो प्रसाद दे दे, लेकिन भगवान कृष्ण को अर्पण करके करें, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि पैसे का जी जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी बार भिखारियों को अगर हम पैसे देते हैं वो गलत चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, जी तो प्रभु जी। उसका भी फल हमें जरूर लेना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं जी बोल रहा हूँ। प्रभु जी, जैसे हर समय तो अर्पण नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए बाहर मार्केट गए, हाँ, बहुत तो भिखारियों के पास आ जाते हैं तो देना पड़ जाता है। तो इसलिए ऐसे कीजिए कि हमारे घर से निकलते वक्त चेतना होनी चाहिए, प्रसाद के कुछ पैकेट साथ में लेकर चलिए, है ना। हम अगर जी ट्रेन जी। से कहीं जा रहे हैं, आपकी बैग में हम्म, प्रसाद के पैकेट्स कैरी कीजिए, 5, 10, 15 जो भी कर सकती है। जी और कोई जी आया तो प्रभु उसको बोल सकते हैं कि हम यही देते हैं, भगवान का कृष्ण का प्रसाद ही देते हैं, हम पैसे नहीं देते कर। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, माय नेटवर्क कनेक्शन इज वेरी पुअर, बैड वेदर, प्लीज। हाँ, चलेगा माता जी। हाँ, नीरज प्रभु और बीना माता जी, पूनम माता जी, आपका अगर नेक्स्ट सेशन है आप लॉग आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्विज का हाँ लिंक चल रहा है प्रभु जी। हाँ, अगर आप शेयर कर, आपका नाम बताइए प्रभु जी एक बार तुरंत, इसको मैं आपको को होस्ट बना के फिर शेयर करते हैं आपके पास। नहीं, ये हाँ, लिंक चल रहा है प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाँ, लेकिन मेरा क्यों नहीं? चैप्टर 3 का लिंक चल रहा है। हाँ, मेरा ये ठीक है, हम देखते हैं। हरे कृष्ण। जी। अभी ये जब तक मैं चैप्टर 2 पूरा नहीं करूंगा वो मुझे तीसरे का नहीं लेने हाँ देगा। हाँ, मैंने कल एक्चुअली खुद से किया था दूसरा वाला, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 70 आए थे, हाँ, दूसरे अटेम्प्ट में 100 आया है। तो ये क्या फर्स्ट वाला लेगा या सेकंड वाला लेगा जो सेकंड आप वाला, सर्टिफिकेट देंगे? सेकंड वाला लेगा। जी, और धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं ये क्विज का एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कारण से वो बटन काम नहीं कर रहा है। आशा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए, आपको कुछ बोलना है। हरे कृष्णा, आशा माता जी, आपने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। इसको YouTube में आप कह रहे हैं, YouTube में क्या लिंक रहेगा ये? YouTube में हम WhatsApp पर शेयर करेंगे। कल का भी मैंने लिंक शेयर किया है और आज का भी हम करेंगे। ठीक है, देता हूँ। आप क्या हाँ, लिंक कौन सा रहेगा वो लिंक? WhatsApp ग्रुप में आप WhatsApp ग्रुप की पार्ट हो माता जी? हाँ जी। हाँ, तो WhatsApp ग्रुप में हम वो डाल देंगे लिंक। ठीक है, हाँ जी, इसी नाम, इसी ग्रुप में, हाँ, हमारा जो ग्रुप है उसी पे हम शेयर करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो हाँ जी। और किसी का अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अगर नहीं है तो आज की चर्चा सत्र के हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और राम रतन प्रभु जी, ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, अगर आप शेयर कर सकते हो तो हम 2 मिनट में 2 मिनट में ये क्विज एक बार कर लेंगे। राम रतन प्रभु, आप प्लीज शेयर कीजिए। क्विज का लिंक कहाँ मिलेगा? विकास प्रभु, मैंने क्विज के लिंक के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया है ग्रुप पर, वो एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी आपको नहीं समझता है तो मैं मदद करूंगा आपकी। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने कल शेयर किया है, वो देख लीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 3, ओके,
तो बहुत बहुत धन्यवाद राम रतन प्रभु। हम फटाक से ये आज जो भी चर्चा की उसके थ्रू जाएंगे। पहला प्रश्न है, कौन सोचता है कि वह करता है और सभी कार्यों का कारण है वह व्यक्ति जो डैश डैश डैश, जो कृष्ण भाव। हरे कृष्णा, सभी म्यूट पर रहे कृपया। सभी आशा माता जी, सुमन प्रभु कृपया म्यूट पर रहिए। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत में जो सभी कार्य करता है, जो सोचता है कि वह महान है, मिथ्या अहंकार के प्रभाव से व्याकुल है और ईमानदार और मेहनती है। ये प्रश्न ठीक से पढ़िए आरती माता जी। कौन सोचता है कि वह करता है और सभी कार्यों का कारण है? मिथ्या अहंकार के प्रभाव से व्याकुल है। हाँ, करेक्ट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी, जो मिथ्या अहंकार के प्रभाव से व्याकुल है वो सोचता है कि सारी चीजें मेरी वजह से चल रही है। आगे बढ़िए प्रभु जी। राम रतन प्रभु जी आगे बढ़िए अगले प्रश्न के ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। हाँ, हिंदी की जो एक चैप्टर थे, मैं पढ़ा रही थी बच्चे को, तो उसमें कबीरदास के दोहे थे। उसमें लिखा था कि मतलब कबीरदास का कहना है कि जो मंदिर में घंटियां बजती है जोर जोर से, वो दिखावा करते हैं, तो वो मतलब बेकार है वो सब। तो मतलब उनका दोहा जो है कितना मतलब कि देखिए अगर हम भक्तिमय कार्य में जो भी अलग अलग उपचार है, ये जो अलग अलग उपचार, हम घंटी बजाते हैं, हम अगरबत्ती ऑफर करते, दिया लैंप ऑफर करते हैं, ये कहाँ से हमने लिया? ये नारद पंचरात्र में उसके अलग अलग विधियां डिटेल में दी गई है कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए, डीटी वर्शिप करने के लिए। तो ये ऐसे ही मन से आए हुए चीजें नहीं है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा, तो मैं उनके ऊपर तो टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हमने अगर वैदिक शास्त्रों के आधार पर अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल दिखावा नहीं है। ठीक है, उसके आपको रेफरेंसेस हम दिखा सकते हैं शास्त्रों को लेकर। तो उनके बारे में मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है कौन से कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है माता जी। ठीक है, तो कैसे अभी हम लोग मतलब समझदार हो गए, इस्कॉन से जुड़ गए हैं तो समझ में आता है, लेकिन काफी बच्चे वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में तो वही गलत है। हाँ, इसलिए हमने उनको अच्छे से कृष्ण भावनामृत में जुड़ाना चाहिए। बच्चों के भी क्लासेस होती है तो फिर वो सही चीजें भी सीख लेंगे। उनके बोलने का मतलब है जो हम मंदिरों में जाके जो दिखावा करते हैं, इससे अच्छा हम जब चक्की की पूजा करेंगे जिससे हमारा पेट भरता है तो वो कर्म मीमांसा फिलोसॉफी है, जिसका मतलब है कि आप कार्य करो और आपको फल मिलेगा। बट ये कर्म मीमांसा फिलोसॉफी टॉप मोस्ट नहीं है। ये फिलोसॉफी ऐसी नहीं कि नहीं है, पहले भी थी। माता जी हम जस्ट 1-2 मिनट में ये क्विज खत्म कर लेते हैं पहले, नहीं तो बाकी सारे भक्तों को रुकना पड़ेगा। ठीक है, भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? निष्क्रियता, अनुष्ठानिक गतिविधियां, ये व्हाट वाज कंफ्यूजिंग अर्जुन, व्हाट वाज अर्जुन कंफ्यूजिंग डिवोशनल सर्विस। ये प्रश्न थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है इंग्लिश में। भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? अनुष्ठानिक गतिविधियां, पारिवारिक मामलों से लगाव, संन्यास और निष्क्रियता। निष्क्रियता। मैं वही बोल रहा हूँ, इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि इस आज के अध्याय के बारे में ये पूछा गया है तो पारिवारिक मामलों से लगाव, अलगाव बोला है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संन्यास हो सकता है। संन्यास वो सोचा था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरे आई थिंक संन्यास ही है। हाँ, लेकिन उसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए भी हो सकता है क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे गुरुजी संन्यास। हाँ ठीक है, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा।
आज का अध्याय कर्मयोग पर आधारित है, इसलिए निष्क्रियता ही सबसे मुझे परफेक्ट लगता है आंसर है। निष्क्रियता लगता है, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि मुझे बुद्धि योग करना है, मतलब इस पूरी युद्ध को छोड़कर निकल जाना है, निष्क्रियता। तो उसमें उत्तर गलत नहीं है, 1, 2 एंड 4 सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सही है, लेकिन आज जो हमने चर्चा की उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि निष्क्रियता होना चाहिए। ठीक है, तो आप एनीवे गलती हुई तो भी हम सीख लेंगे, आप निष्क्रियता पे चेक कर लीजिए एक बार। करेक्ट, हाँ। तो उत्तर बी और डी भी गलत नहीं है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण ने ये भी समझाया कि करेक्ट सन्यासी कौन है, गलत सन्यासी कौन है, वो भी कृष्ण ने समझाया। लेकिन अर्जुन को जो कंफ्यूज कर रहा था, उसको लग रहा था कि बुद्धि योग करना मतलब निष्क्रिय हो जाना। ठीक है, आगे बढ़िए प्रभु जी, और थोड़ा फास्ट करेंगे हम, काफी समय हो गया। हाँ, तीसरे अध्याय के अनुसार वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये काफी आसान है, सबको आना चाहिए। वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है, चैट पर डालिए आप। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, यज्ञ से वर्षा प्राप्त होती है, और विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ से। तो इसका ऑप्शन है बी, बी फॉर बुक। हाँ प्रभु जी, आगे बढ़िए। हाँ, कर्मयोग संन्यास से कैसे बेहतर है, कर्मयोग संन्यास से कैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भौतिक गतिविधियों के त्याग की तुलना में भक्ति योग तरीके से निर्धारित कर्तव्य का पालन करना आसान है। आसान है इसलिए नहीं है, दोनों मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं। कर्मयोग फलदायी कार्यों की ओर लेकर जाते हैं। त्याग का अर्थ है वृक्ष के नीचे खाली बैठना। कर्मयोग संन्यास से कैसे बेहतर है, त्याग की तुलना में भक्ति। कर्म योग फलदायी कार्यों की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ ए सही है, 1। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना कार्य छोड़ो मत, अपने कार्य को ढांचो भक्तिमय कार्य में, है ना। तो कार्य छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे भगवान। तो ए बराबर है प्रभु जी, ये कीजिए, सबमिट कीजिए और आगे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध प्रभु, आर्यन प्रभु, वैदेही माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी भक्त कृपया उत्तर दें, काफी भक्तों के उत्तर मैं नहीं देख रहा हूं चैट पर। एक महान श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, हु इज द श्रेष्ठ पर्सन। एक राज्य के मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता, एक साधु व्यक्ति जिसके कार्यों का अनुसरण करें। ये ध्यान से पढ़िए माता जी, जिन्होंने एक साधु व्यक्ति जिसके कार्यों का अनुसरण आम लोग करते हैं। हाँ प्रभु जी, थर्ड जी, प्रभु जी ये वाला है। हाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य के मुख्यमंत्री तो नेता है, लेकिन उनका कार्य भी वैसे होना चाहिए जिनका लोग अनुसरण कर पाए, है ना, तभी वो सही में नेता कहलाएंगे। हाँ आगे बढ़िए प्रभु जी। ऑप्शन सी, हाँ, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से कैसे मुक्त रह सकता है। इसका ये भी उसके ऑप्शंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी को कन्विंसिंगली ये समझ। कृष्ण भावनामृत तरीके से उस कार्य को करके, ऑप्शन सी। ठीक है, सबमिट कीजिए प्रभु जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए सभी। जैसे धुआं आग से ढका होता है, वासना के आवरण से यह सदृश डैश डैश को संभ्रमित होना चाहिए। क्या कवर क्या संदर्भित करता है, कवर कौन सी चीज करती है, जैसे धुआं ढक जाते हैं वैसे काम वासना किसको कवर कर लेती है, मानव जीवन को। मानव जीवन को, एक जीव को वो कवर कर लेती है। सबमिट कीजिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उत्तर करेक्ट हैं। और अगला, केवल प्रसादम खाने से क्या लाभ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंदिर में मुफ्त मिलता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और बाकी सेहत का जो भी फायदा है वो तो अलग फायदा है, लेकिन मेन है भुंजते थे त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, कि भक्त जब प्रसाद लेते कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और बाकी लोग जो खुद के आनंद के लिए लेते वो गीता के हिसाब से
पापमय चीज लेते हैं। सबमिट कीजिए प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या आचार क्या रहता है? ये हमने उस भगवे वस्त्रधारी व्यक्ति की फोटो देखी थी कि दिखावटी व्यवहार शुद्ध भक्त ब्रह्मचारी संत दिखावटी व्यवहार कि उन्होंने अपना हृदय शुद्धिकरण नहीं किया लेकिन चीजों का त्याग कर दिया, तो वो मिथ्याचार हो जाता है। आगे बढ़िए। हाँ, किसी को अनिच्छा से भी पापमय कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? ईर्ष्या, क्रोध, काम, भ्रमित मन। अच्छा, भ्रमित मन प्रेरित करता है। प्रेरित तो देखो, प्रेरित करना अलग है, बलपूर्वक बताया गया है। कृष्ण ने, हमने क्या कहा कि वो कौन सी चीज है? अगर मैं इस जीवन में कृष्ण से विमुख होकर कुछ उपभोग करना चाहूँ तो वो क्या है? मैं क्या है? काम। हाँ, तो काम और इंद्रिय तृप्ति, ये दो चीजें बताई प्रभुपाद जी ने, वो हमें इस जीवन में लगाए रखती है। और कौन सा अनिच्छा पूर्वक पापों में कर्म करने में प्रेरित करता है? काम है ना? तो हाँ, क्रोध नहीं आएगा? क्रोध, गुस्से में क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? क्रोध जब हमारा काम पूर्ण नहीं हो पाता तब आदमी गुस्सा करता है। ठीक है, सबमिट कीजिए प्रभु जी। हाँ, आगे बढ़िए। और ये 10 क्वेश्चन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद राम रतन प्रभु जी का, जिनकी वजह से आज हम क्विज सॉल्व कर पाए। तो मैं अपना भी क्विज का कल रिजॉल्व कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।